जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो कहता है कि मिनिमाइज़। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिनिमाइज़ के बारे में। ठीक है, सेम उसी तरह हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पहले हम देखते थे जब कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ पुट करते थे तो सबसे बड़ा आंसर जो है जहाँ पर आता था वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है। सेम उसी तरह सारा काम करना है और जहाँ पर सबसे छोटा आंसर आएगा वो हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 और ये है 7x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 35। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो x 3 के इक्वल आ जाएगा और पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो y आ गया 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा 3 और 3। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो 7x इज़ इक्वल टू 35। 7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 5 आ गया। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो 5y इज़ इक्वल टू 35, y इज़ इक्वल टू 7 के इक्वल आ जाएगा। पेयर बन गया 5 और 7। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लें। ये 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7 तक पॉइंट्स लगा लें। x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 और 5 आ गया। y की वैल्यू 7 है तो 5 और 7 को आपस में मिला दें। ठीक है, फिर आ गया 3 और 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3 है तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 0 0 पुट करना है। चेक करना है, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आ रहा है 0 ग्रेटर दैन 3। 0 ग्रेटर दैन 3 का मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स आ गई है। तो फॉल्स कंडीशन में आप इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो अवे बनाएंगे, ओरिजिन से दूर बनाएंगे। ठीक है, और इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस दैन इक्वल टू 35 तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू कंडीशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। हाँ जी, तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इसमें कोई लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सारे एक्सेस के ऊपर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू 5 और y 0। यहाँ पर 1 2 3 x 0 है, y 3 है और यहाँ पर x 0 और y 7। तो ये आ गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। हाँ जी, कॉर्नर पॉइंट्स हैं कौन कौन से? 0 और 3, फिर है 0 और 7। हाँ जी, फिर है 3 और 0 और फिर आ गया 5 और 0। अब हमने जो गिवन फंक्शन है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर इसका आंसर जो है वो सबसे जो है वो मिनिमम आएगा। तो जी फंक्शन लिख लें x और y। 2x प्लस वाई पहला पुट करें 0 और 3 को, x की जगह पर 0, y की जगह पे 3। 2 इंटू 0 और y की जगह पे 3 तो इसका आंसर 3 ही आ जाएगा। फिर 0 और 7 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0, वाई की जगह पे 7 तो ये 7 आ गया। फिर हम पुट करेंगे 3 और 0, 2 x की जगह पे 3, y की जगह पे 0 तो ये 6 आ जाएगा। फिर 5 और 0 पुट करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 0 तो ये आ जाएगा 10। अब सबसे जो स्मॉल आंसर है, सबसे मिनिमम वैल्यू जो 0 और 3 आ रही है तो हम लिखेंगे कि गिवन फंक्शन z इज़ मिनिमम। ये मिनिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम है? एट 0 और 3 इस कॉर्नर पॉइंट पर इसका आंसर सबसे स्मॉल आया तो यहाँ पर ये मिनिमम होगा। हाँ जी, इसी तरह नेक्स्ट है 5 मैक्सिमाइज। दोबारा फिर उन्होंने पूछा है तो एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 और x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 14 के। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो y इज़ इक्वल टू 8 आ गया। पेयर बन जाएगा 4 और 8। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी और पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, y जो है वो 7 के इक्वल आ गया। पेयर बन जाएगा 14 और 7। हाँ जी, अब इसका जो है वो हम ग्राफ ड्रा करते हैं।
तो वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक। और इधर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक इधर वैल्यूज़ ले ली। 14 और 7 है, तो यहाँ पर ये 7 है और ये 14 है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स मिल गए। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 4 और 8। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 8 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है जी। अब हम चेक करते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो शेड किधर को होगा। तो 0 0 पुट करें तो 0 लेस दैन 8 आएगा, तो ट्रू कंडीशन है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ रीजन की तरफ। और 14 और 7 अपना x + 2y, तो ये भी 0 लेस दैन, ये भी ट्रू कंडीशन है, तो दोनों जो हैं वो रीजन की तरफ ही आएंगे। तो ये एक कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। और इसको शेड कर दें सारे को, ये सारा हमने शेड कर दिया। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो एक तो 0 0 आ गए, एक यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू 4 और y 0 है, यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू जो है 7 x 0 और y 7। ये वाला पॉइंट जो है वो हमने मालूम करना है कॉर्नर पॉइंट्स। उसके लिए हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस दे दी हैं, अब उसने 2x + y = 8 और दूसरी है x + 2y। तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि x के कोएफिशिएंट जो पूरे हो सके। 2x + 4y = 28। माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, -4y में से y माइनस कर दें तो -3y, और ये आ गया -20, तो y = 20/3 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू ये पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। 2x y की जगह पे 20/3 = 8। 2x 8 - 20/3, और फिर आ जाएगा 3 LCM 24 - 20 हो जाएगा। 2x 24 में से 24/3, 2 2 4 हो जाएगा, तो x = 2/3 के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अगला कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा 2/3 और y की वैल्यू आ गई 20/3 आ जाएगी। तो अब हम इसको पुट करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पर सबसे बड़ा आंसर आएगा। तो पहला कॉर्नर पॉइंट आया 0 और 0, 0 और 0 पुट कर दिया। 2 × 0 + 3 × 0, तो ये आ गया 0 के बराबर। अगला कॉर्नर पॉइंट जो है वो 0 और 7 है। 2 × 0 और +3 × 7, तो ये आ जाएगा 21 आंसर आ गया। फिर है f × कॉर्नर पॉइंट्स 4 और 0, तो 2x की जगह पे 4 और अगला फैक्टर 0, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो जो हमने अभी फाइंड किया है इक्वेशंस को सॉल्व करके, 2/3 और 20/3, तो ये आ जाएगा अब 2/3 और प्लस आ जाएगा 3 और फिर आ गया 20/3, तो ये हो जाएगा 4/3 और प्लस 60/3। 60 + 4 64/3 आ जाएगा। तो 64/3 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6 3 1 और 3, तो 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 21.3 आ जाएगा। पहला 21 आया है, 21.3 आ गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, f × 2/3 और 20/3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।